तो सोचिए, एक ऐसा जबरदस्त मुकाबला जो सीधे सीधे इंसानियत के भविष्य को टेस्ट करने वाला है। एक तरफ हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान और उनके सामने खड़े हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड रोबोट्स। देखिए, ये सिर्फ कोई खेल नहीं है, ये उस एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है जो आजकल हम सब के दिमाग में घूम रहा है। क्या मशीनें सच में हमारी जगह ले लेंगी? तो मैदान में है दो टीमें। पहली है टीम इंसान, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे तेज और सबसे माहिर लोग शामिल हैं, और उन्हें टक्कर दे रही है टीम रोबोट, ऐसी मशीनें जिन्हें इंसानी काबिलियत की हर हद को तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। और जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, टीम इंसान ने तो आते ही धमाका कर दिया। उन्होंने शुरुआती चुनौतियों में ही दिखा दिया कि वो यहाँ जीतने आए हैं। पहली चुनौती थी प्योर पावर की। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी थॉर को 3 कारें पलटकर एक बस खींचनी थी, और उनका सामना था एक विशालकाय मेक रोबोट से जो उनसे 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। आखिरी पलों में ऐसा लगा रोबोट जीत जाएगा, लेकिन थॉर ने अपनी पूरी जान लगाकर बस खींच ली और इंसानियत के लिए पहला पॉइंट जीत लिया। क्या कमाल का पल था। और इसी के साथ स्कोरबोर्ड पर पहला नंबर चढ़ा। टीम इंसान 1, टीम रोबोट 0। अगली चुनौती थी बेसबॉल की। प्रो हिटर एरिक सिम के सामने था पिचिंग रोबोट नियो, जो 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकता था। मतलब किसी भी इंसान के लिए ऐसी गेंद को हिट करना लगभग नामुमकिन है। कई कोशिशों के बाद एरिक ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, होम रन। और हार के बाद रोबोट नियो का रिएक्शन तो देखिए। उसने कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा पल है। मतलब एक रोबोट और इतना ड्रामा। ऐसा लगा जैसे उसने गुस्से में गेम ही छोड़ दिया हो। इस जबरदस्त जीत के साथ टीम इंसान ने अपनी बढ़त को डबल कर लिया। स्कोर था 2-0, और अब लगने लगा था कि भाई इंसानों को हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। मशीनें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। अब बारी थी उनके पलटवार की, और उन्होंने मुकाबले का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। एक के बाद एक। पहले फुटबॉल में एक किकिंग रोबोट ने अपनी कमाल की सटीकता से पॉइंट जीता, और फिर एक बास्केटबॉल शूटिंग रोबोट ने 4 बार के NBA चैंपियन को हराकर सबको हैरान कर दिया। और देखते ही देखते स्कोर बराबर हो गया, 2-2। अब तो मामला एकदम टक्कर का हो गया था। अब हर एक चैलेंज, हर एक पॉइंट डिसाइड करने वाला था। एक भी गलती किसी भी टीम को बहुत भारी पड़ सकती थी। मुकाबला अब बहुत ज्यादा रोमांचक हो चुका था। अगली चुनौती थी रेस ट्रैक पर। एक तरफ F1 ड्राइवर जॉर्ज रसेल और दूसरी तरफ एक AI से चलने वाली सुपर कार, जो किसी भी इंसान से तेज रिएक्ट कर सकती थी। AI ने 2 मिनट 1 सेकंड का एक परफेक्ट लैप टाइम सेट किया। जॉर्ज ने अपनी जान की बाजी लगा दी और AI को 4 सेकंड के फर्क से हरा दिया। टीम इंसान एक बार फिर से लीड में। एक पल के लिए लगा कि बस इंसानियत अभी मुकाबला जीत ही जाएगी, पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगला चैलेंज था गोल्फ का, और वहां एक सुपर प्रिसाइज गोल्फ रोबोट रोबोटी ने प्रो गोल्फर ग्रांट होर्वाथ को हरा दिया। जैसा कि ग्रांट ने बाद में कहा, यह हार कुछ समय तक चुभने वाली है। और स्कोर एक बार फिर बराबर हो गया, 3-3। अब सब कुछ आखिरी फाइनल चैलेंज पर आकर टिक गया था। तो अब हम पहुंच चुके थे फाइनल शोडाउन पर। एक दौड़ जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था। विनर टेक्स ऑल। दुनिया के सबसे तेज इंसान नोआ लायल्स को एक नहीं बल्कि 3 रोबोट्स को हराना था। पहला G1 ह्यूमनॉइड, दूसरा H1 रेसर जो 2 पैरों पर दौड़ने वाला सबसे तेज रोबोट है, और आखिरी द ब्लैक पैंथर। नोआ ने पहले 2 रोबोट्स को तो काफी आसानी से हरा दिया, लेकिन अब उनका सामना था ब्लैक पैंथर से, एक ऐसा रोबोट जिसे चीते की तरह दौड़ने के लिए बनाया गया था और जो दुनिया का सबसे तेज रोबोट था। ये थी आखिरी दौड़। तो आखिर में हुआ क्या? इस आखिरी दौड़ का और इस पूरे मुकाबले का नतीजा क्या निकला? क्या इंसानियत अपनी बादशाहत बचा पाई? जी हाँ, आखिरी दौड़ में नोआ लाइल्स ने ब्लैक पैंथर को हरा दिया, और इसी के साथ फाइनल स्कोर रहा टीम इंसान 4, टीम रोबोट 3। इंसानियत ये मुकाबला जीत गई। तो अगर एक नज़र पूरे मुकाबले पर डाले, ताकत, बेसबॉल, ड्राइविंग और स्पीड में इंसान जीते। वहीं फुटबॉल, बास्केटबॉल और गोल्फ में रोबोट्स ने बाजी मारी।
कहना पड़ेगा ये एक बहुत ही करीबी मुकाबला था। तो आज इंसान मशीनों से बेहतर साबित हुए, लेकिन जैसा कि इस कहानी के अंत में कहा गया, शायद एक दिन रोबोट्स हमसे आगे निकल जाएंगे, पर वो दिन आज नहीं है। और ये जो लाइन है ना, कम से कम अभी के लिए तो नहीं, ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो दिन आखिर कब आएगा।